हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर द HSC 2021-21 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक मैंने थर्ड चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएशन का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया था। एंड इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने फोर्थ चैप्टर दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैं सॉल्व करके आपको देने वाला हूं। तो यहां पर आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। सो जितना भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना रहा हूं वीडियो लेक्चर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपका पूरा एंटायर सिलेबस का मैं रिवीजन करके देने वाला हूं। ईच एंड एवरी एक्सरसाइज से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, सो दैट आप एग्जामिनेशन में आउट ऑफ मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.1 में हमने सम सॉल्व किया था बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बट एक्सरसाइज 4.2 में हमें सम सॉल्व करना है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने पे अगर वो मोर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव आता है तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx निकालने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आता है यानी कि लेस देन जीरो आता है तो गिवन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछ रहा है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जस्ट आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू आएगा लेस देन जीरो, फंक्शन डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगा मोर देन जीरो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो स्टार्ट करते देखो हम लोग यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। और यहाँ पर लिखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे x का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे एक बार। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता ही है। f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है नोटेशन f डैश ऑफ x। अगर y रहेगा तो उसका नोटेशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स रहेगा तो वो होता है एफ डैश एक्स। राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है, ईच टर्म को देखो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स रेज टू 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। इनटू देखो हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 12 एज इट इज रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ हम एक्स लिख देंगे, माइनस देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 16 आएगा दिस वे। सो दिस विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3। x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा और x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1। ये हो जाएगा 3x रेज टू 3 माइनस 1। आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो। देन माइनस 6 आपका एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पता है आपको 2x होता है, तो लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आपको मालूम है 1 होता है, और माइनस 16। तो 16 के साथ में एक्स वाई मल्टीप्लाइड नहीं है तो 16 का डेरिवेटिव 0 होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या आता है। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 12 है, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत ही सिंपल है। मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 टर्म है, तीनों भी टर्म में कुछ कॉमन मुझे मिल रहा है। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है माइनस 12x है प्लस 12 है, तो मैं यहाँ से 3 को देखो कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं 3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x और ये देखो आपका प्लस 4 बचेगा। और मैं थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 2 का देखो कंप्लीट स्क्वायर है।
बिकॉज अगर हम x माइनस टू द होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही सेम थिंग आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बहुत इजीली पता चलेगा, देखो बताता हूं मैं आपको। सिंस x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आपको मालूम है। अगर मैं x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करूंगा तो x माइनस टू यानी कि दैट वैल्यू माइनस टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है। तो सिंपली जस्ट x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो x का वैल्यू 2 नहीं आएगा, बाकी कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो आप। तो ये हो जाएगा x माइनस टू द होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल, यहाँ पे लिखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट आप मेंशन कर सकते हो x नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब x माइनस टू द होल स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मैंने देखो मोर देन 0 दिखा दिया। x माइनस टू द होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर एनी रियल नंबर x एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर मोर देन 0 हो गया। अब देखो यहां पर दिया है 3 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मोर देन क्या आएगा, 0 आएगा। कंडीशन आपका वही रहने वाला है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को अगर आप किसी और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव आने वाला है। x माइनस टू द होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है और उसको मैं पॉजिटिव 3 से इंटू करूंगा तो जो नंबर आएगा वो अगेन पॉजिटिव आएगा, इसके लिए मोर देन 0 हो गया है। और यहाँ पे 0 इंटू 3 करूंगा तो वो 0 ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन को 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ये फंक्शन मुझे मिल जाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर के प्लेस पे देखो मैं एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन when the first order derivative is positive more than 0 the function is increasing। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore by definition, तो हम यहाँ पे लिखेंगे by definition f of x is an increasing function, f of x is an increasing function, ठीक है। क्वेश्चन में जस्ट आपको पूछा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमने क्या प्रूफ किया, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सॉल्व हो गया ये सब। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो मैंने थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 7 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो x इज अ रियल नंबर बट वैल्यू ऑफ x विल नॉट बी 0। दैट मीन्स x का वैल्यू रियल नंबर रहेगा बट 0 नहीं रहेगा, ठीक है। 0 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मेथड सेम है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का सम आता है तो सबसे पहले आपको एक बार उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो हमें देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 7 अपॉन एक्स माइनस 3। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है एफ डैश एक्स होता है। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, मैं दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा, देखो आपको 7 बाहर ले सकता हूं मैं, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स बच रहा है, फिर माइनस देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स था, दोनों को भी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया है। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1 अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फंक्शन है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो 3 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 0 तो मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर जो देखो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू मिला है ना, माइनस में मिला, नेगेटिव में मिला है।
अगर आप x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे अदर देन 0 तो ये वैल्यू आपका नेगेटिव ही आने वाला है, बिकॉज न्यूमरेटर में -7 है। अगर मैंने x का रियल वैल्यू 1 पुट किया तो -7/1 -7 आएगा। अगर मैंने x का नेगेटिव वैल्यू भी पुट किया -2 तो भी मुझे -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, तो -7/4 आएगा। तो f डैश ऑफ x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाला है f डैश ऑफ x। जस्ट x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस -7/x² विल बी ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, और यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर आपको दिया है क्वेश्चन में। x is a real number but not equal to 0. तो -7/x² will be always less than 0 for all real numbers except x not equal to 0. And -7/x² को मैं f dash of x भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा f dash of x less than 0। यहाँ पे लिखोगे x belongs to R, x not equal to 0। और आपको डेफिनेशन पता है कि जब f डैश ऑफ x यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या रहता है, डिक्रीजिंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बाय डेफिनेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन, लिखेंगे f डैश ऑफ बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये देखो आपका हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल है। नाउ सो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हमें x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है सच दैट द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आपको टेस्ट नहीं करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, हम स्टार्ट करते देखो यहाँ पे f ऑफ x आपको दिया है, तो जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्ड आ गया यानी कि आपको एक बार उसे डिफरेंशिएट तो करना ही है। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है ईच टर्म को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ d/dx ऑफ, ये फर्स्ट टर्म 2x³ है, तो 2 तो मल्टीप्लाइड है, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ x⁻³ को अप्लाई होगा। -15 मल्टीप्लाइड है, बाहर रहेगा, और यहाँ पे d/dx ऑफ क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। देन -144 एज इट इज इनटू आएगा देखो आपका d/dx ऑफ x एंड देन -d/dx ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पर 7। तो ईच टर्म को हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है, देखते क्या आता है यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻3, तो x⁻3 में x⁻n का फॉर्मूला यूज हो जाएगा डेरिवेटिव का, तो x⁻3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 x⁻3 -1, तो 3x² हो जाएगा -15 एज इट इज d/dx ऑफ x², तो डेरिवेटिव ऑफ x² आपको पता है 2x होता है, -144 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, -7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0। सो देखते कितना मिलता है हमें ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज 6x² -15 टू सा कितना हो जाएगा ये 30x माइनस ये हो गया आपका 144, ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x। अभी क्वेश्चन में दिया है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें दिया है कि सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेशन आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मोर देन 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x के प्लेस पे हम ये पूरा फंक्शन लिख देंगे। तो फंक्शन देखो यहाँ पर है 6x² माइनस दिस इज 30x है, और यहाँ पर -144, ये ग्रेटर देन 0 हो गया आपका। हम 6 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर मैंने 6 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा x² माइनस 6 5 ज़ा 30, तो ये 5x हो जाएगा माइनस 6 2 ज़ा और ये 6 4 ज़ा, ठीक है, तो -24 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0/6 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस 24 और ये देखो आपका ग्रेटर देन 0 बच रहा है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फैक्टर इसका बन सकता है माइनस 8x और ये प्लस 3x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 24 ग्रेटर देन 0। समझा रहेगा आपको, बिकॉज माइनस 8 और ये प्लस 3 आपको मिल जाएगा माइनस 5 और माइनस 8 इंटू 3 क्या, तो माइनस 24 आता है। अब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में कॉमन लूंगा। तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन रहेगा तो यहाँ पर क्या बचता है x माइनस 8 प्लस लास्ट टू टर्म में मुझे 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस 8 और ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। So this I can write x minus 8 1 bracket into x plus 3 greater than 0। यहाँ तक हमारा हो गया ये, लेकिन अभी भी हमें x का वैल्यू नहीं मिला है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे केस अज्यूम करना पड़ेगा। देखो ये ब्रैकेट में x का वैल्यू है, यहाँ पर भी x का वैल्यू है, तो हमें एक्चुअली x का वैल्यू पता नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करूंगा और सेकेंड ब्रैकेट को भी पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव आएगा जो कि मोर देन 0 रहेगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट ब्रैकेट को मैं नेगेटिव अज्यूम करूं और सेकंड ब्रैकेट को भी मैं नेगेटिव अज्यूम करूं, बिकॉज नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव अगेन मुझे पॉजिटिव मिलेगा और वो मोर देन 0 का कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 केस हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको x का वैल्यू आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1। तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, x माइनस 8 मोर देन 0 एंड x प्लस 3 मोर देन 0, दोनों को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो x ग्रेटर देन, माइनस 8 को वहां पे शिफ्ट करो तो प्लस 8 हो जाएगा एंड देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन प्लस 3 वहां पे शिफ्ट करो माइनस 3 हो जाएगा। x का वैल्यू मोर देन 8 एंड x का वैल्यू मोर देन माइनस 3। तो ये नंबर लाइन पे समझेगा कहां पर एक्चुअली नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पर देखो 0 लेता हूँ तो यहाँ पर आपका -1 आएगा, डॉट डॉट आप जाओगे तो यहाँ पे -3 आएगा, और अगर राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपका 1 आएगा, डॉट डॉट यहाँ पर आपका देखो 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मोर देन 8, तो मोर देन 8 मतलब ये साइड में आपका वैल्यू जाएगा, मतलब 8 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। और दूसरा वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन -3। तो x इज ग्रेटर देन -3 मीन्स x का वैल्यू -3 से ग्रेटर, यानी कि ये साइड में आपका जा सकता है। x ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से लेकर ऐसा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पे कुछ कॉमन पोर्शन मिलेगा, अगर आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करो कॉमन पोर्शन मिलेगा। कॉमन पोर्शन क्या आएगा, -3 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट और ये 8 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये पोर्शन देखो हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, यानी कि 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक x मोर देन 8 में भी आ रहा है और x मोर देन -3 में भी आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा x मोर देन 8, यानी कि 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, आप लिखोगे 8 कॉमा यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे हम लोग। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, तो टूवर्ड्स राइट साइड जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव इनफाइनाइट है, अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि x का वैल्यू 8 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। ये तो हमने केस 1 सॉल्व किया। केस 1 में हमने क्या किया है कि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों को पॉजिटिव अज्यूम किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा और वो मोर देन 0 होगा। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड यानी कि दोनों भी ब्रैकेट को हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा और वो मोर देन 0 सेटिस्फाइड करेगा। ये केस 1 होगा। मैं केस 2 लेता हूं। केस 2 में हम फर्स्ट ब्रैकेट को नेगेटिव और सेकंड ब्रैकेट को भी नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट x माइनस 8 लेस देन 0 लेंगे एंड हम यहाँ पे x प्लस 3 भी देखो लेस देन 0 लेंगे। हम एक ब्रैकेट को पॉजिटिव और एक ब्रैकेट को नेगेटिव नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है कि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वो नेगेटिव हो जाएगा और मोर देन 0 नहीं होगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा। फिर इसके लिए हमने 2 केस यहाँ पे लिया है। फर्स्ट केस में हमने ये दोनों को ब्रैकेट को पॉजिटिव अज्यूम किया है और सेकंड केस में हमने दोनों ब्रैकेट को नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 अज्यूम किया है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा x लेस देन -8 को वहां पे शिफ्ट करो एंड यहाँ पर क्या आएगा, देखो आपका x लेस देन -3।
अब मैं नंबर लाइन पे देखता हूँ इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका ओरिजिन 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका -1 हो गया, डॉट डॉट यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पर देखो 1 हो गया, डॉट डॉट आपका यहाँ पर 8 हो गया, पॉजिटिव 8 हो गया। तो x का वैल्यू लेस देन 8 है, मतलब 8 से कम है। 8 से कम है मतलब क्या हो गया, वो ये साइड में जाएगा ना। x का वैल्यू 8 से कम मतलब ये साइड में जाएगा आपका। और सेकंड देखो यहाँ पर क्या दिया है, x लेस देन -3, x का वैल्यू -3 से कम है। तो x का वैल्यू -3 से कम है मतलब वो ये साइड में जाएगा, दिस वे। तो देखो यहां से ये साइड में जा रहा है और यहां से ये साइड में जा रहा है, तो ये देखो पोर्शन आपको कॉमन मिलेगा ना। 8 से लेकर के -∞ की तरफ जा रहा है और ये -3 से लेकर के -∞ तक जा रहा है। तो ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो x लेस देन 8 में भी आ रहा है और x लेस देन -3 में भी आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -3 से लेकर के इनफाइनाइट यानी कि -∞ तक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट में लिखोगे -∞ से लेकर के -3, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के -3 तक रहेगा। तो दो आंसर हमें मिला, x बिलोंग्स टू -∞ -3 एंड x बिलोंग्स टू 8, इनफाइनाइट। तो देखो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू। तो सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, -∞, -3, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वहां पे क्या पूछ रहा था, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर आपको दिया है कि गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू x⁴ माइनस 2x³ प्लस 1। तो सबसे पहले आपको इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, देखो यहाँ पे बोथ साइड। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता है f डैश ऑफ x होता है। राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ये हो जाएगा d/dx ऑफ x⁴ माइनस 2 मल्टीप्लाइड एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आप लिखोगे d/dx ऑफ x⁵, फिर प्लस लिखोगे d/dx ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर रहेगा। सो दिस विल बी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ x⁴। x⁴ का डेरिवेटिव x⁴n के फॉर्मूले से आएगा। x⁴n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁴n-1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू x⁴ -1 -2 इंटू d/dx ऑफ x⁵, तो x⁵ का डेरिवेटिव आएगा 3x⁵ प्लस 1 का डेरिवेटिव मालूम है आपको 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। सो दिस इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x⁵ हो जाएगा माइनस 2 3 6 और ये x² हो जाएगा। ये हमारा f डैश ऑफ x हो गया। क्वेश्चन में पहले से क्या दिया है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x विल बी ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। एंड व्हाट इज f डैश ऑफ x, 4x³ माइनस 6x², ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x² लेस देन 0। अब इसे सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कुछ कॉमन लेने का। तो अगर मैं x² को कॉमन लूंगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो आपका यहाँ पर बचेगा आपका 4x माइनस, देखो यहाँ पे 6 बचेगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा x² लेस देन 0 और यहाँ से दूसरा क्या मिलेगा हमें 4x माइनस 6 लेस देन 0 मिलेगा। बट ये वाला कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, x² लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लोगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 नहीं होगा, वो मोर देन 0 होगा। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x² लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये सॉल्व करेंगे।
तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, सिंस 4x माइनस 6 लेस देन 0। देखते हैं यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 4x लेस देन माइनस 6 को शिफ्ट करो तो प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन 6/4 हो जाएगा। तो x लेस देन 6/4 2 से डिवाइड करो तो 2 3 और ये 2 2 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 3/2। अगर आप नंबर लाइन पे चेक करोगे ना, अगर मैं देखो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 0 रहता है, ये नंबर आपका डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट रहता है, और ये साइड में आपका देखो डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। दिस वे 0 हो गया, यहाँ पर आपका 1 रहेगा, -1 रहेगा यहाँ पर आपका +1 रहता है। 3/2 मतलब 1.5 है, तो 3/2 देखो आपका समवेयर यहाँ पर आ जाएगा, 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पर क्या दिया, x लेस देन 3/2, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 3/2 से कम रहेगा। 3/2 से कम रहेगा मतलब ये साइड में रहेगा, ये साइड में वैल्यू रहेगा x का 3/2। x का वैल्यू आपको ये साइड में रहेगा, यानी कि 3/2 से लेकर के पूरा नेगेटिव इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू रहेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/2, ये इसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिख दो माइनस इनफाइनाइट 3/2, ये फाइनल आंसर है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी देखो सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 4.2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो नेक्स्ट वीडियो होगा एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।